क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कह रहा है कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कह रहा है इसमें से जो पार्ट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एपी के फॉर्म में है, पहली चीज। फिर कह रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे एपी के फॉर्म में है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और फिर इसके बाद आपको उस एपी के 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स बताने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको सबसे पहले तो ये बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है, और अगर ये एपी में है, इफ द फॉर्म एन एपी, अगर ये फॉर्म एपी के फॉर्म में है, देन आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी, कॉमन डिफरेंस टी बताना है। एंड फिर इसके बाद क्या करना है आपको, राइट 3 मोर टर्म्स, उसके आगे के 3 और टर्म्स बताने हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है 2 4 8 16 एंड सो ऑन, इस तरह से कोई एक लिस्ट है नंबर की जो लिखी है, गिवन है आपको, और आपको सबसे पहले फर्स्टली आपको फाइंड करना है कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन एपी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी के फॉर्म में है, ये आपको फाइंड करना है। इफ कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कह रहा कौन सा इसमें एपी के फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो आपको यही फाइंड करना है कि क्या ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं। क्लियर ना? अगर ये एपी के फॉर्म में, इफ दे फॉर्म एन एपी, देन फिर आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, फिर इसके आगे के 3 टर्म्स और बताना। तो सबसे पहले हम यही फाइंड करके देखते हैं कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में देखने के लिए हमको क्या देखना रहता है, सबसे पहले हम देखेंगे a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 4 और a1 कितना है 2, 4 से 2 गया कितना बचा 2, ये a2 माइनस a1 आ गया। फिर हम देखेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना है 8 और a2 कितना है 4, 8 से 4 गया कितना आया 4। देखो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जब we observe that कि a2 minus a1 is 2 and a3 minus a2 is 4, so a2 minus a1 does not equal to a3 minus a2, ये दोनों इक्वल नहीं है, और जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होंगे तभी एपी के फॉर्म में होंगे, अदरवाइज एपी के फॉर्म में नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं we observe that, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि a2 माइनस a1 does not equal a3 माइनस a2, ये इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं therefore it is not form an AP, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? और अगर बेटा ये एपी के फॉर्म में है ही नहीं तो फिर हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम इसके 3 मोर टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन से इसमें एपी के फॉर्म में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वह एपी के फॉर्म में है, देन तब फाइंड द कॉमन डिफरेंस की, तभी कॉमन डिफरेंस बताना है। और जब ये एपी के फॉर्म में है ही नहीं तो हम कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते, और हम राइट 3 मोर टर्म्स भी नहीं लिख सकते। यानी यहीं से हमारा ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? अभी भी किसी को समस्या है? चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने लिखा सेकंड वाला 2, 5/2, 3, 7/2 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ये हमारे एक लिस्ट है। अब इसको हमें बताना है कि क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे a2 माइनस a1 देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो a2 कितना है 5/2 माइनस a1 कितना है 2/1 है, तो 2 एलसीएम हो गया 5 माइनस 2 2 4 माइनस 1/2 आ गया। अब अगर हम यहाँ से a3 माइनस a2 देखें तो a3 है 3, a2 है 5/2 अपॉन में इसके 1 है 2 एलसीएम, 2 3 जा 6 माइनस 5 यानी कितना है 1/2। अगर हम यहाँ से a4 माइनस a3 देखें तो a4 है 7/2 माइनस 3 अपॉन में 1, 2 एलसीएम तो 7 माइनस 6 यानी 1/2।
हर कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि इनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है बेटा। क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम है। a2 माइनस a1 भी 1/2, a3 माइनस a2 भी 1/2 और a4 माइनस a3 भी कितना है 1, सभी 1/2 है। तो आप कह सकते हैं सिंस the difference between any two consecutive terms are same। अगर हम कोई भी दो ट्रांसटेटिव टर्म्स ले लें, कोई भी दो ट्रांसटेटिव टर्म्स, उनका हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या है, सेम है। सो इट इज फॉर्म एन एपी। सो इट इज फॉर्म एन एपी। इसलिए किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है। पहला बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ये एपी के फॉर्म में है। अब अगर ये एपी के फॉर्म में है तो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। देखिए हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो ये जो डिफरेंस आया है यही हमारा कॉमन डिफरेंस है 1/2। बात समझ में आ गई सभी को। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। फिर इसके बाद बोला है कि एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 आपको और मोर टर्म्स लिखने हैं। तो जो आपको ये मिला है 7/2 है ना, इसी में क्या करना है 1/2 ऐड करना है आपको। तो 3 मोर टर्म्स मिल जाएंगे। देखिए लिखेंगे 3 मोर टर्म्स। थ्री मोर टर्म्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट टर्म यहाँ पर है 7/2, इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8/2, यानी कैंसिल हुआ 4/4 आ गया आंसर। कितना आया, 4 आ गया। ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था, ये 4 था, ये कौन सा टर्म आया आपका, a5 टर्म आ गया। फिर इसके बाद जब आप a6 टर्म निकालेंगे तो 4 में 1/2 ऐड कर देंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 4 2 8 + 1 यानी 9/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद a7 टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 1 यानी 10/2, इट मीन्स 5। तो जो आपके 4 टर्म्स आए, 3 टर्म्स, वो क्या है 4, 9/2, 5। ये आपके 3 मोर टर्म्स हो गए। यहाँ तक में किसी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को समस्या है बेटा तो बताइएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। कह रहा कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, एंड सो ऑन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ऐसा क्वेश्चन में क्या है, पहले तो आपको बताना क्या एपी के फॉर्म में है। अगर ये एपी के फॉर्म में है देन आपको क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फिर इसके बाद इसके लास्ट आगे के 3 और टर्म्स लिखने हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या है कॉमन डिफरेंस है। इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का वो सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम आता है देन हम कह सकते हैं कि एपी में है। क्लियर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले a2 माइनस a1। a2 कितना है -3.2 माइनस a1 कितना है -1.2। तो ये हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। माइनस क्या हो गया, कितना आएगा -2 आ जाएगा। ये आ गया a2 माइनस a1। अब हम निकालेंगे a3 माइनस a2। तो a3 कितना है हमारा -5.2 माइनस a2 कितना है -3.2। तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस करोगे कितना आएगा -2। फिर इसके बाद हम निकालेंगे a4 माइनस a3।
A4 कितना है -7.2 माइनस A3 कितना है -5.3, तो -5.2 है। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस करोगे तो -2 आ गया। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर कंडीशन में हमारा जो डिफरेंस आया है वो -2 ही आया है। हर कंडीशन में डिफरेंस हमारा क्या है -2। तो हम यहां से लिख सकते हैं सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू constitutive terms is same। हम कोई भी दो ट्रांसटिट्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे सो इट इज फॉर्म एन एपी। ये किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है। और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो बोला है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा यही -2 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया डी -2। अब इसके बाद कह रहा है कि एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको 3 मोर टर्म्स लिखने हैं तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। हम 3 मोर टर्म्स लिख रहे हैं। तो देखिए अगर हम अंत लास्ट वाला इसका टर्म देखें तो क्या -7.2 है, -7.2 है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे -2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस -2 यानी -9.2 हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ तक A1 A2 A3 A4 था, इसको मान ले रहे हैं ये A5 टर्म है हमारा। क्लियर। अब इसके बाद A6 टर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा -9.2 आया है इसमें हम -2 कॉमन डिफरेंस जो है इसको ऐड करेंगे तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -11.2 हो जाएगा। फिर इसके बाद A7 निकालेंगे तो -11.2 पे -2 करेंगे तो -13.2 आ जाएगा। यानी हमारे 3 जो मोर टर्म्स आए वो क्या है, -9.2 -11.2 -13.2। ये आपके 3 मोर टर्म्स आ गए। क्लियर हो गई बात। किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो तो कमेंट करके उनका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ पार्ट है। तो इसमें भी हमको यही करना है, सबसे पहले बताना है कि क्या एपी के फॉर्म में है या एपी के फॉर्म में नहीं है। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स लेंगे। उन दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का हम देखेंगे जो डिफरेंस है वो सेम आता है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम आ जा रहा है देन हम कहेंगे कि ये एपी के फॉर्म में है। क्लियर। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम बोलेंगे कि एपी के फॉर्म में नहीं है। और अगर एपी के फॉर्म में है तो फिर आगे के स्टेप हमको करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर इसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं A2 माइनस A1 कितना है। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10। तो -6 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 10 से 6 जाएगा कितना बचेगा 4। अब इसके बाद देखते हैं A3 माइनस A2 कितना है। तो A3 कितना है -2 माइनस A2 कितना है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस यानी कितना है 4। 6 से -2 जाएगा प्लस का 4। अब इसके बाद देखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है -2। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा यानी कितना है 4। हम देख पा रहे हैं कि हर कंडीशन में हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमारा डिफरेंस है टू टर्म्स का, कॉन्स्टिट्यूटिव टू टर्म्स का, वो क्या है सेम है। तो हम कह सकते हैं सिंस the difference between any two consecutive terms
इज सेम और अगर सेम है सो इट इज फॉर्म एन एपी। तो किस फॉर्म में है बेटा? एपी के फॉर्म में है। और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो हमसे बोला कॉमन डिफरेंस बताइए डी। तो हमारा डी क्या आ जाएगा? डी हमारा यही आ जाएगा जो डिफरेंस आया 4। ये हमारा क्या हो गया बेटा? कॉमन डिफरेंस डी हो गया। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स। तो हम लिखेंगे यहां से नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। हमको आगे के 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए हमारा ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है, a5 आएगा, फिर a6 आएगा। तो हम यहाँ से a5 निकाल रहे हैं। तो a5 क्या हो जाएगा? हमारा जो लास्ट टर्म है a2, इस पे जो कॉमन डिफरेंस 4 आया इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद a6 निकालेंगे तो a6 जो a5 आया है 6, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 ऐड हो जाए तो 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे a7। तो a7 के लिए हमें क्या करना रहेगा? जो 10 आया है इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। तो जो हमारे 3 मोर टर्म्स आ गए वो कितने आए? 6, 10, 14। ये आपके 3 मोर टर्म्स हो गए। इज इट क्लियर? किसी को बेटा किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके बेटा। क्लियर है बात सभी को? अगर फिर भी किसी को किसी भी तरह की समस्या है तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं उसे तुरंत आपके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की सलूशन पूरी तरह से मतलब मैं प्रयासरत रहूँगा कि आपको उसका सलूशन ईजिली वे पे आपको मिल सके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। कह रहा 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट डॉट एंड सो ऑन। कह रहा आपको पहले ये बताइए कि क्या ये एपी के फॉर्म में है। अगर ये एपी के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस डिफाइन करिए और फिर इसके बाद क्या करना है आपको? 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि क्या ये एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो देखिए हमको क्या करना रहता है? दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना रहता है, क्या वो सेम है। अगर वो सेम है देन हम कहेंगे कि ये क्या है? एपी के फॉर्म में है। देखिए a2 माइनस a1, a2 कितना है? 3 प्लस रूट 2, अब माइनस a1 कितना है? 3, कैंसिल हो गया, बचा कितना? रूट 2। फिर इसके बाद हम देखेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करेंगे a2 को तो 3 माइनस रूट 2, ये से कैंसिल हो गया। 2 रूट 2 से 1 रूट 2 जाएगा, 1 रूट 2 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, रूट 2। फिर इसके बाद a4 माइनस a3, a4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 कितना है? 3 माइनस 2 रूट 2। माइनस करेंगे तो दोनों प्लस की थी, दोनों माइनस में हो जाएगी। ये प्लस माइनस 3 से प्लस 3 गया, प्लस के 3 रूट 2 से माइनस का 2 रूट 2 जाएगा, क्या बचेगा? रूट 2। हर कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि हमारा डिफरेंस क्या है? सेम है हर सिचुएशन में। तो लिखेंगे हम सिंस द difference between any two constitutive terms is same। और अगर ये सेम है सो इट इज फॉर्म एन एपी। तो ये क्या? एपी के फॉर्म में है। और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो कह रहा था कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा? ये रूट 2 आ जाएगा। जो डिफरेंस आया है सेम वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी की वैल्यू हो गई रूट 2। अब इसके बाद हमसे बोला है कि हमको क्या बताना है? नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं। नेक्स्ट 3
टर्म्स, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखेंगे। तो देखो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 आगे A5 आएगा, A5। तो अगर हम A5 निकालेंगे तो जो हमारा A4 है, A4 कितना है 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 से 1√2 ऐड हो जाएगा 4√2, A5 आ गया। फिर इसके बाद निकालेंगे A6, तो जो हमारा A5 आया है 3 + 4√2, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो हो जाएगा 3 + 5√2, 4√2 में 1√2 ऐड हो जाए 5√2। फिर इसके बाद निकालो A7, तो A7 निकालेंगे तो जो हमारा A6 आया है 3 + 5√2, इसमें फिर से एक √2 ऐड कर दो क्योंकि हमारा √2 क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 आया है, यही ऐड करना है, तो हो जाएगा 3 + 6√2। तो हमारे जो 3 नेक्स्ट टर्म्स बोले थे कि बताना है वो क्या आ गया, एक आया 3 + 4√2, एक आया 3 + 5√2 और एक आया 3 + 6√2। ये हमारे 3 मोर टर्म्स हो गए आंसर। पहला आंसर कि सो इट इज फॉर्म एन एपी, कह रहा था क्या एपी के फॉर्म में है, तो एपी के फॉर्म में। दूसरा पूछा था कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर कह रहा था राइट 3 मोर टर्म्स, तो 3 मोर टर्म्स लिखो, तो ये राइट 3 मोर टर्म्स हो गए। क्लियर हो गई बात। अगर इसमें किसी को किसी भी तरह की तकलीफ है, समस्या है बेटा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, एक बार देख लो अच्छे से, फिर इसके बाद बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस तरह से लिखा हुआ एक लिस्ट है। आपको सबसे पहले बताना है कि क्या ये एपी के फॉर्म में है। तो देखिए हम दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर। तो A2 - A1 यानी 0.22 से 0.2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.02। और फिर इसके बाद A3 - A2 निकालेंगे तो A3 देख रहे हैं कि 0.222 से 0.22 माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 0.002। अगर हमें अब आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इन्हीं दोनों नंबर को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि ये दोनों नंबर क्या है, सेम नहीं है। तो लिखेंगे A2 - A1 does not equal A3 - A2. It means since the difference between any two constitutive terms is not same, और जब सेम नहीं है तो हम कहेंगे सो it is not form an AP, इसलिए AP के फॉर्म में नहीं है। और अगर ये AP के फॉर्म में नहीं है तो ना तो हम कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं और ना ही राइट 3 मोर टर्म्स लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात, किसी को तकलीफ है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7th पार्ट। और 4th का 7th पार्ट है, कह रहा है 0, -4, -8, -12 एंड डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे क्या एपी के फॉर्म में है। तो एपी के फॉर्म में चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर वो डिफरेंस सेम आता है तो हम बोल देंगे कि एपी के फॉर्म में है। तो देखिए देखेंगे A2 - A1, A2 कितना है -4 माइनस A1 कितना है 0 यानी -4 आया है। अब A3 - A2
A3 कितना है -8, माइनस A2 कितना है -4, तो -8 माइनस माइनस +4 यानी -4। अब इसके बाद देखेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है -12, माइनस A3 कितना है -8, तो -12 माइनस माइनस +8, -12 से +8 गया -4। हर कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि ये क्या आ गया, सेम आ गया, -4 आ गया। तो हम लिखेंगे सिंस the difference between any two constitutive terms is same, और जब सेम है so it is form an AP, और अगर ये AP के फॉर्म में है तो if they form an AP then find the common difference। तो हमने common difference क्या निकाला, D इक्वल टू -4, तो ये जो डिफरेंस है यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब जब हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है तो फिर इसके बाद कह रहा है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब इसमें क्या बताने, 3 मोर टर्म्स बताने, तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखेंगे, तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। A4 कितना है -12। अब आगे आने वाला टर्म क्या होगा, A5 होगा। जब हम यहां से A5 निकालेंगे तो जो हमारा A5 होगा वो क्या होगा, A4 में से जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -12 प्लस माइनस -4 इक्वल टू -16 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। तो जो हमारा A5 आया है -16, इसमें क्या करेंगे, -4 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, A7, तो जो हमारा A16 आया है उसमें -4 ऐड हो जाएगा, तो -24 आ जाएगा। तो कह रहा था नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स बताइए, तो 3 मोर टर्म्स हमारे क्या हो गए, -16, -20, -24, ये हमारे 3 मोर टर्म्स हो गए। ऐसे क्लियर, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा 7th पार्ट है। 7th पार्ट कह रहा है कि आज जो एपी में ये जो ये जो लिस्ट गिवन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से। अभी हम इसे बोल नहीं सकते कि एपी में है, क्योंकि ये तो हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो बताना ही है कि कौन सा इसमें से एपी के फॉर्म में है, कई पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से। और ये हमारा 7 नहीं, ये 8th पार्ट है, ये 8th पार्ट है ना। तो 8th पार्ट है -1/2 टर्म -1/2 टर्म -1/2, इस तरह डॉट सो ऑन, इस तरह से है। तो देखिए हम सबसे पहले ये बताएंगे कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो हमने बताया कि एपी के फॉर्म में बताने के लिए हम करते क्या है, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस हमारा ये है कि जो सेकंड टर्म है उससे अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो डिफरेंस आएगा। फिर इसके बाद थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर दे तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इट मींस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स इज सेम। अगर कोई दो कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है देन वी कैन से दैट कि दीज लिस्ट आर एपी। ये जो लिस्ट है किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है। क्लियर, तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड टर्म A2 माइनस A1, फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -1/2, तो ये आया -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 0, यानी A2 माइनस A1 कितना है 0। अब हम यहां पर निकालेंगे A3 माइनस A2। अगर A3 माइनस A2 निकालते हैं तो A3 कितना है -1/2 माइनस A2 कितना है, ये भी -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 0, यानी A3 माइनस A2 भी आपका कितना आ गया 0 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है -1/2 माइनस A3 कितना है -1/2,
तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी माइनस प्लस है, कैंसिल हो गया 0। इट मींस हर कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू constitutive terms is same, और जब सेम है सो इट इज फॉर्म एन एपी, सो इट इज फॉर्म एन एपी। इट मींस ये क्या है, एपी के फॉर्म में है, और अगर एपी के फॉर्म में है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये डी हमारा कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 0। अब इसके बाद हमको क्या बताना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। बोला है राइट 3 मोर टर्म्स, तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, आगे क्या आएगा A5। जो हमारा A5 है वो A4 जो है इससे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, यानी 1/2 ही आएगा माइनस का। फिर A6 निकालेंगे तो जो A5 आया है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तब भी आंसर 1/2 ही आएगा माइनस का। फिर A7 निकालेंगे तो A6 माइनस 1/2 से कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करेंगे, आंसर आएगा -1/2। इट मींस जो हमारे 3 मोर टर्म्स आ गए वो भी यही आ गए, -1/2, -1/2 एंड -1/2। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट है, तेरा 1, 3, 9, 27 डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। तो सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू चेक दिस लिस्ट आर फॉर्म एन एपी आर नॉट, दिस लिस्ट फॉर्म एन एपी आर नॉट। ये जो लिस्ट है ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, चेक करेंगे A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद हम थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 9 माइनस 3, यानी कितना है 6। तो वी ऑब्जर्व दैट A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इनका जो कॉमन डिफरेंस था कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं आया, और जब सेम नहीं आया तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। तो लिखेंगे A2 minus A1 does not equal A3 minus A2. So it is not form an AP, इसलिए एपी के फॉर्म में और नहीं है। और अगर ये एपी के फॉर्म में नहीं है तो फिर हम कॉमन डिफरेंस भी नहीं बताएंगे, इसमें नहीं बता सकते, और ना ही हम इसके 3 मोर टर्म्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई नमत? तुम्हारा यही आंसर हो गया। इज इट क्लियर? किसी की समस्या है? चलिए 10 नंबर देखते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो लिस्ट गिवन है A, 2A, 3A, 4A एंड डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से लिस्ट गिवन है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी 2A से A जाएगा तो बचेगा कितना, A। फिर इसके बाद थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, यानी A3 माइनस A2। इट मींस 3A से 2A जाएगा, आंसर कितना आएगा, A। फिर इसके बाद फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, यानी 4A से 3A माइनस होगा, आएगा क्या, A। हर कंडीशन में डिफरेंस क्या है, सेम। तो लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन any two constitutive terms
इज सेम, और अगर सेम है सो इट इज फॉर्म एन एपी। और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस आया है, यानी डी इक्वल टू कितना हो गया, ए। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया डी। फिर इसके बाद बोला है कि देन फाइंड द कॉमन एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। थ्री मोर टर्म्स लिखने हैं तो लिखेंगे नेक्स्ट थ्री मोर टर्म्स। अब हम यहां पर नेक्स्ट थ्री मोर टर्म्स लिखेंगे, तो जब हमारा ए फाइव टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, वो क्या होगा, फोर्थ टर्म से कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता। फोर्थ टर्म क्या है, 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ए, ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, 5 है। फिर इसके बाद जो हमारा सिक्स टर्म है वो क्या होगा, फिफ्थ टर्म से जो हमारा आया है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा, 6 है। फिर इसके बाद हमारा सेवेंथ टर्म कितना होगा, जो सिक्स टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाए, कितना हो जाएगा, 7 है। इसे क्लियर, ये हमारी क्या आ गई बेटा, नेक्स्ट थ्री मोर टर्म्स आ गए। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो बताइएगा, देख लो, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, ये 11 पार्ट है। 11 पार्ट में जो लिस्ट गिवन है आपको वो है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको गिवन है। कह रहा है कि क्या एपी के फॉर्म में है, तो देखिए हम चेक करेंगे यहाँ पर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस होगा तो a स्क्वायर माइनस a, इन दोनों से क्या कॉमन है, a, तो बचा क्या, a माइनस 1। इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, इट मींस a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो यहां से क्या कॉमन है, a स्क्वायर, बचा कितना, a माइनस 1। अब अगर हम इन्हीं को ऑब्जर्व करें तो यहां पर आ रहा है a कॉमन हो रहा है तो ब्रैकेट में a माइनस 1, यहां पर a स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो a माइनस 1, ये तो सेम है बट ये सेम नहीं है। और जबकि a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस होगा वही a3 माइनस a2 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म है ना एपी, लेकिन यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है। सो हम लिखेंगे यहां पर a2 माइनस a1 जो है डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, और जब अगर डिफरेंस सेम नहीं है सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, इट मींस ये एपी के फॉर्म में नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखते हैं 12 पार्ट। देखिए 4 का 12 है √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट, इस तरह से एक लिस्ट गिवन है। तो देखिए हम ऑब्जर्व करेंगे यहां पर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, √8 माइनस a1 कितना है, √2। अच्छा देखो आप सबसे पहले ये देखो √8 को क्या लिख सकते हो, 4 2 से 4 से 2 बाहर हो जाएगा, इट मींस हुआ क्या है, 2 √2 माइनस √2। अब 2 √2 से 1 √2 जाएगा, बचेगा कितना, √2, ये आपका a2 माइनस a1 आ गया। अगर हम यहां से a3 माइनस a2 निकालें, a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 को क्या लिख सकते हो, √18 माइनस √8। अब √18 को क्या लिख सकते हो, 9 2 18, यानी 9 से 3 बाहर हो जाएगा, 3 √2 माइनस, और √8 को अभी हमने बताया कि आप लिख सकते हैं 2 √2। अब 3 √2 से 2 √2 जाएगा, बचेगा कितना, 1 √2। फिर इसके बाद a4 माइनस a3 अगर हम करें तो a4 में क्या, √32 माइनस √18। अब √32 को क्या लिख सकते हो, 16 2 सा 32, यानी 16 से 4 बाहर हो जाएगा, तो 4 √2 माइनस √18 को बताया 9 2 से 18, 9 से 3 बाहर हो जाएगा, इट मींस 3 √2। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, √2। हर कंडीशन में हमारा डिफरेंस क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे यहां पर सिंस the difference between any two constitutive terms is same, और जब constitutive terms का जो डिफरेंस है वो सेम है, सो इट इज फॉर्म एन एपी।
और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ डी। तो कॉमन डिफरेंस डी हमारा कितना हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस आया √2। फिर इसके बाद कह रहा है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। अब हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स बताएंगे, तो A1 A2 A3 A4 है। अब हमको A5 बताना है, तो A5 हमारा क्या होगा, जो हमारा A4 टर्म्स है उसमें क्या हो जाएगा, D ऐड हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, यानी √32 पे √2 ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसे लिख क्या सकते हो 32 को, हमने बताया 4 16 2 32 यानी 4√2 और प्लस √2 मिलके कितना हो जाएगा 5√2। अगर हम इसको 5 को अंदर ले जाए तो कितना हो जाएगा 5 5 25 और 25 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाए कितना है √50 आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। और फिर इसके बाद हमको बताना क्या है, A6 बताना है। तो जो A6 होगा वो क्या होगा, A5 में √2 ऐड हो जाता है। A5 कितना है मान लेते हैं 5√2 है, क्योंकि 5√2 ये लिखा गया √50। अगर इसमें हम 1√2 ऐड करें ऐसे तो ये कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। और 6√2 को क्या लिख सकते हो, 6 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, 6 6 36 और 36 2 कितना हो जाएगा 72। ये आ गया A6 आ गया। अब इसके बाद हमको क्या बताना है A7। तो जो A6 है 6√2, इसमें क्या करो √2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 7√2 और 7 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 49 में अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98। तो ये आपके मतलब 3 मोर टर्म्स हो जाए। आई थिंक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह की किसी को समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है तो कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा। ओके, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो बेटा। वैसे आई थिंक मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सभी को क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। फिर भी अगर जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा करें तो ज्यादा बेटर है, क्लियर ना। तो आप चाहें तो अगर आपको कोई तकलीफ है, इसमें कोई समस्या है, कहीं पर प्रॉब्लम नजर आ रही तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप अपना सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। देखो 4 का ये क्वेश्चन है 13 कह रहा √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन, इस तरह से गिवन है। आपको बताना है सबसे पहले चेक करके कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर A2 - A1 निकालेंगे। तो A2 कितना है √6 - A1 कितना है √3। अच्छा देखो इस √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √2 माइनस A1 हमारा, हाँ ठीक है, √3 इंटू √2 माइनस A1 कितना √3। इन दोनों से देखो क्या कॉमन हो रहा है, √3 कॉमन है ना, तो बचा क्या है यहाँ पर √2 - 1 बचा, क्लियर। ये हमारा क्या है A2 - A1 आ गया। अच्छा अब हम निकालेंगे A3 - A2। तो A3 कितना है √9 माइनस A2 कितना है √6। अच्छा √9 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2। दोनों से क्या कॉमन है √3, तो बचा कितना √3 माइनस √2। अब अगर हम ऑब्जर्व करें कि A2 - A1 का डिफरेंस कितना है √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1 और A3 - A2 का इन दोनों का डिफरेंस कितना है √3 ब्रैकेट में √3 माइनस √2। क्या दोनों सेम है, क्या सेम नहीं है, तो लिखेंगे A2 - A1 डज नॉट इक्वल A3 - A2। और अगर ये सेम नहीं है सो it is not form an AP। इट मीन्स ये AP के फॉर्म में
नहीं है, और अगर ये एपी के फॉर्म में नहीं है तो ना तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और ना ही 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट करेंगे। यही से हमारा क्या हो गया, हिंट हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला लिखा हुआ 14 है, 4 का 14 पार्ट है, तेरा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डॉट डॉट 1। इट मींस अगर हम ये लिस्ट देखें तो हमको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए एपी के फॉर्म में चेक करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 यानी 8 आ गया। a2 माइनस a1 का डिफरेंस 8 आया। अब इसके बाद निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 है 5 का स्क्वायर, a2 है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अगर हम 25 से 9 माइनस करें तो कितना आएगा 16। अब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि a2 माइनस a1 8 आया, a3 माइनस a2 16 आया, डज नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे यहां पर a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल a3 माइनस a2, और अगर ये इक्वल नहीं है सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, किसी को समस्या है? चलिए अब इसी का हम अगला पार्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है 15 है, इसका 4 क्वेश्चन का 15 पार्ट है, तेरा 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये एक लिस्ट है, आपको बताना है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं। तो हम देखिए a2 से a1 माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 माइनस हुआ कितना आया 24। फिर इसके बाद हम करेंगे a3 माइनस a2, a3 है 7 का स्क्वायर माइनस a2 है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे आंसर आएगा 24। फिर इसके बाद हम करेंगे a4 से a3 माइनस करेंगे, 4 टर्म से थर्ड टर्म माइनस होगा, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अगर हम माइनस करें तो आंसर आएगा 24। हर कंडीशन में डिफरेंस हमारा क्या आया बेटा, सेम आया। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या एपी के फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे since the difference between any two constitutive terms is same, और जब सेम है so it is फॉर्म एंड एपी। और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा डी, ये जो डिफरेंस आया है 24, ये आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर इसके बाद बोला है कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालेंगे तो a1 a2 a3 a4 गिवन है। अगर हम यहां से a5 निकालें तो हमारा क्या होगा, जो a4 टर्म है यानी 73, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आया 24, ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9 97 आ जाएगा a5। और अगर हम यहीं से a6 निकालें तो a5 में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगी, 97 में 24 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर 121। फिर इसके बाद a7 निकालेंगे अगर हम, तो a7 निकालने के लिए क्या करेंगे, a6 जो हमारा आया 121, इसमें 24 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 145। तो हमारा जो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स थे वो कितने हैं 97 97 कॉमा
121, 145 ये आंसर हो गया। अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 5.2 नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाए बेटा। थैंक यू।